ये प्रॉब्लम ये है कि यदि आपके ऊपर गुंडाइज्म का बहुत बड़ा टैग है तो आपको बहुत छोटी छोटी बातों पे भी, अब मैं मेरा स्वयं का उदाहरण देता हूँ कि मैं अशोक वानखड़े, मैं दारू पीता था, कोई बड़ी बात नहीं, सबको पता है। तो मैं ऐसे एक प्रोग्राम में, मेरे पास स्टील के ग्लास में मैं ऐसा पानी पीता था बीच बीच में, तो उसमें प्रोग्राम में कमेंट आना शुरू हो गए कि क्या गुरु पीते हुए प्रोग्राम कर रहे हो क्या वानखड़े जी, क्योंकि मेरा गुडविल वैसा था। उसके बाद मैंने कांच का ग्लास रखना चालू कर दिया, तो एक ने कहा कि किस ब्रांड की वोडका पी रहे हो। वो ये बात को मानने को तैयार नहीं कि मैं पानी पी रहा हूं, क्योंकि मेरा रिकॉर्ड यदि दारू पीने का है तो वो मेरे नाम पे चस्पा होगा। तो छोटी सी भी घटना, चाहे विरोध हो चाहे पॉलिटिकल विरोध हो, इसको पॉलिटिकल विरोध में नहीं देखा जाएगा, इसको गुंडाइज्म में देखा जाएगा, क्योंकि आपका बैकग्राउंड गुंडाइज्म में। तो अखिलेश ने जो किया तुरंत किया, लेकिन अब अखिलेश को इसको ऐसा कैच करना चाहिए, अरे हमने तो सिर्फ खबर पे किया और आपने तो एसटीएफ की रिपोर्ट के बाद भी इस्तीफा नहीं लिया टेनी का, किस मुंह से बात कर रहे हो? वो भी इतने लोगों के कुचले जाने के बाद। और ये जो है सज्जन पात्रा जी, ये तो बोलेंगे ही दंगा करने का प्रयास कर रहे हैं। पात्रा जी को ये पूछो कि इसका मतलब योगी सरकार सत्ता में रहने का अधिकार ही नहीं उनको, कि 4 जिले के कार्यकर्ता यदि दंगा फैलाने में सक्षम हो जाते हैं मोदी जी के रैली में, तो फिर योगी का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो गया। योगी जी को 1 मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है, उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनने दो, काबिल आदमी को, जो कम से कम लॉ एंड ऑर्डर तो ठीक करे, देश के प्रधानमंत्री की रैली में तो दंगा नहीं फैलने दे। ये तमाम बातें हैं जिसको आगे रखनी पड़ेगी। तो ये जितना भी षड्यंत्र ऐसे होते जाएंगे छोटे मोटे, ये खेल आज नहीं, ये कंटिन्यू चलते रहेंगे विनीता जी। ये रोज अपने को कुछ ना कुछ नया सब्जेक्ट देंगे बात करने के लिए। हमारा काम, जैसे कि मैंने कहा, कि सिर्फ कॉशियस करना है, जनता को बताना है कि ये चुनाव नजदीक आए हैं, कई तरकस से तीर चलेंगे, हर तीर कुछ जहरीले भी होंगे, बस उस जहर को फैलने मत देना जितना, क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश का नुकसान, इसमें इंसानियत का नुकसान है। इसमें कोई किसान सिख हो, दलित हो, जाट हो, मरा तो इंसान है। जाट तो बाद में हुआ, पैदा हुआ तो पढ़ता थोड़ी था क्या था, लेकिन मरा तो इंसान है ना। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखा जाए। इसलिए इस प्लेटफॉर्म पे हम बार बार ये कहें कि हिंसा को कोई जगह नहीं, चाहे विरोध के नाम से भी हिंसा हो। विरोध, पुतला जलाइए, गाड़ी तोड़ने की जरूरत नहीं थी, गाड़ी तोड़ना हिंसा हो जाती है, वो गुंडाइज्म है। आप पुतला जलाइए, आप नारे लगाइए, आप अनशन पे बैठिए, आप अरेस्ट दे दीजिए। प्रियंका गांधी ने भी जो पुलिस वालों को कहा कि मारिए मुझे, पकड़िए मुझे, क्या करना चाहते, मिसबिहेव करना चाहते आप मुझसे, मिसहैंडल करना चाहते, करिए आप मेरे साथ, लेकिन उन्होंने गाड़ी नहीं तोड़ी। तो ये थोड़ा सा चीजों को बचना चाहिए, क्योंकि आपका इतिहास जो है वो बहुत रक्त रंजित है, और इसी को बार बार सामने लाने का प्रयास सत्ता पक्ष कर रहा है, क्योंकि सत्ता पक्ष आपसे बहुत डरा हुआ है। ये बात मानिए, जो आदमी डरता है वो कई जगह प्रयास करता है, क्योंकि ये डर छोटा मोटा नहीं है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजे इस देश के 2024 के नतीजों के ही इंपैक्ट नहीं करेंगे, देश की दशा और दिशा तय नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति, जो शांति के पहले बहुत बड़ा तूफान बन के अभी जो है शांति है, 2024 के नतीजे यदि विपरीत आते हैं तो एक तूफान बन के सामने आएगा, जिसमें वर्तमान नेतृत्व को उस तूफान का सामना करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो ये सब बात जानते, जो हम भी जानते हैं, इसलिए उनके लिए कुछ भी करके चुनाव जीतना जरूरी है। तो ये तो छोटे मोटे खेल है, ये तो रोज होते रहेंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।